बारिश था, क्यू थी बहुत ज़्यादा। ये बेसिलिका है, ये 500 कुछ में ये बनाया था बाज़ंतीन ने, पानी को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद ये 1500 तक यूज़ होता रहा, सन 1500 सब तक। फिर उसके बाद ये इस्तेमाल होना बंद हुआ और एक फ़्रेंच टूरिस्ट थे और फ्रेंच पितरस, उन्होंने इसको बताया कि ये इस तरह है ये। और 100% इसके बारे में सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, बट जैसे इनिशियली तो ये कहते हैं कि 300 कुछ में बनाया गया था, फिर बाद में ये ख़राब हो गया, फिर दोबारा 500 समथिंग में बनाया गया। और वही रोमन्स ने मतलब वंस अगेन आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ये यहाँ से मेरा ख्याल है 50 मीटर सड़क के उस तरफ, सड़क के इस तरफ आया सोफिया है। आया सोफिया के साथ अब आप इस पर ज़रा गौर करें कि ये किस तरह की चीज़ बनी हुई है, किस तरह यहाँ बारिश के पानी को स्टोर करते थे और फिर उसको यूज़ करते थे। लेट्स सी, हम भी एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। यहाँ पर भी मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो ये जब भी आते थे हम, भाई आया सोफिया देख लिया, सुल्तान अहमद मॉस्क देख लिया, तो आइए इसको भी देखते हैं किस तरह है, कैसा है। आइए। अमेजिंग है, अमेजिंग। ज़ाहिर है नीचे लाइट कम है, ये लाइट ज़ाहिर है यहाँ पर तो बस ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट ही है ना। अब आप ये देखिए, ये एक छोटी सी चीज़ मुझे नज़र आई, ये चेयर है जो इस स्टेयर्स के साथ जाएगी ऊपर, और यहाँ से अगर कोई जो खुद चल के नहीं आ सकते और व्हील चेयर पे होंगे तो वो इस चेयर पे बैठ के नीचे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद वो दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस प्लेस, दे कैन विज़िट द प्लेस। अब आप ये देखें कि इन दीवारों को देखें, ये देखें नीचे पानी को, किस तरह ये पानी को स्टोर, ये पूरा यहाँ नीचे पानी है। ये जो लोहे का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, दिस इज़ ऑल वाटर। ये देखें आप, ये पिलर्स देखें आप, इसमें पूरा बारिश के पानी को किस तरह स्टोर करते होंगे और कितना बड़ा होता होगा। वंस अगेन मैं आपको आइडिया देने के लिए हमेशा बताता हूँ कि ये डेफिनेटली कोई 1.5 गुना जगह है फुटबॉल ग्राउंड जो है, और फुटबॉल ग्राउंड इज़ लिटिल लार्जर दैन दी हॉकी ग्राउंड। जो हमारी फील्ड हॉकी है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है जो फुटबॉल का ग्राउंड है। तो अच्छा, आप यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे लोगों ने यहाँ कॉइन्स भी फेंके हुए हैं, जबकि ये कॉइन्स की जो मिथ है, ये जो रोम में फाउंटेन है, वो क्या उसका नाम है, उस फाउंटेन के बारे में ये मिथ है कि वहाँ पर जो कॉइन फेंकेगा वो वहाँ दोबारा ज़रूर जाएगा। अब देखते हैं कि मेरा वहाँ जाना दोबारा कब होता है। मैं भी वहाँ कॉइन फेंक कर आया हुआ हूँ, तो आई थिंक 2018 में या 17 में, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वहाँ गया था और कॉइन फेंक कर आया था। तो अभी तो इसको देखते हैं, ये देखें मैं खूब कॉइन्स ही कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई हुई है बेसिलिका कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ग्लोरियस हिस्ट्री है, was built by Eastern Roman Emperor Justinian in 6th century. The building, which is called Sistine Basilica in Latin and known as Basilica Palace and Basilica Sistine, today met the water needs of the city for centuries. तो जो बारिश और दूसरे ज़राए से पानी आता था
वो उसको यहाँ पर स्टोर करते थे और फिर ये शहर की नीड्स पूरी करता था फॉर सेंचुरीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 तक इस शहर की पानी की ज़रूरतें पूरी करता था। और ज़ाहिर है ये उस अभी तो ये पानी यहाँ पर मेरा ख्याल है 1 फिट है दिखाने के लिए, तो उस वक्त तो ये पूरा ऊपर तक भरा होता होगा। और फिर इसको कैसे ये मशीनों से यानी मशीनों मेरे मुंह से निकल गया पंप से इसको खींचते होंगे। उन्होंने यहाँ पर बताया था कि उन्होंने किश्ती चलती भी देखी और यहाँ उन्होंने फ़िश भी देखी। तो मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि नेपोलियन ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क हो तो इस्तांबुल उसका कैपिटल हो, मतलब उसको भी इस्तांबुल इतना अच्छा लगा था। तो इस्तांबुल की कुछ लोकेशन ऐसी है कि एशिया और यूरोप के संगम पे कुछ पोर्शन ज़ाहिर है इसका भी यूरोप में है और टर्की का भी थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में है। तो लेकिन बहुत ही एक अहम सी लोकेशन है इसकी, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाने वालों के लिए। तो ये ट्रेड का भी बहुत इम्पोर्टेंट हब रहा हमेशा। लेकिन यहाँ पे हमेशा ड्रिंकिंग वाटर की हमेशा ही किल्लत रही, हमेशा। और उसको पूरी करने के लिए इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई। यहाँ पर इसकी तफसील ये तक बताई हुई है कि ये इसका सेहरा नॉट ये बेलिसिका का, बट उससे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसका सेहरा भी एक रोमन एम्परर हेड्रियन को जाता है, जो कि 117 से 138 ईस्वी तक थे। अमेजिंग चीज़ें हैं जो पता लगती हैं जब आप डिटेल देखते हैं। तो इस बोर्ड पे इन्होंने 6 आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ये जो इस्तांबुल के 6 डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया हुआ है तो इससे भी ज़्यादा। जैसे ये तकसीम का है, ये उस्कुदर है। उस्कुदर जो है ये एशियन साइड पे पहला हिस्सा है और ये दूसरे हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कब यहाँ पर पानी की सप्लाई लाइन जो शुरू हुई। जैसे ये तकसीम का इन्होंने बताया हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ तकसीम लाइन बिगेन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द reign of Sultan Mahmud I. It was continued during the reign of Abdullah I and Salim III and Mahmud II. तो ये डिफरेंट इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं तो कि किस तरह फिर इसका इंतज़ाम वो करते रहे पानी की सप्लाई लाइंस का। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ये लाइट कम है लेकिन एक स्टैचू सा बना हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ ये लिखा हुआ है, ये एक और भी बना हुआ है आगे। इसके बारे में यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये जो इंसान को सोशल, इकोनॉमिकल और इस तरह की जो तकलीफ़ें आती हैं तो इंसान का हाल ऐसा हो जाता है। तो इस तरह अब ये नहीं पता कि ये कब किस ज़माने में यहाँ ये लगाए गए हैं और ये कुछ मेटल के फील हो रहे हैं। ठीक है जी कि बेसिलिका का हमारा टूर कंटिन्यूज़, अगले तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह। बेसिकली तो एक ही चीज़ है बट वंस अगेन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना अमेजिंग है। ये सारा इन्होंने प्लेटफॉर्म जो हैं ये तो विज़िटर्स के लिए बनाए हैं कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पे ये जो प्लेटफॉर्म है तो ये विज़िटर्स के लिए हैं कि विज़िटर्स इसको। और पूरे इसमें बेसिलिका में मैं देख रहा हूँ हर जगह लोगों ने कॉइन फेंके हुए हैं और आप देखेंगे जहाँ पर ये कॉइन ज़्यादा पड़े हुए हैं वहाँ पे नीचे वो जंग सा आ गया है, बाकी जगह साफ़ है। देख रहे हैं ना, तो आई थिंक दे शुड रिमूव देम। देखें कि ये सारे जो हैं, लाइट यहाँ कम है लेकिन ये सारे मार्बल के हैं और कितने सॉलिड होंगे जो कि ये इसको पानी को होल्ड करते होंगे ये। अच्छा ये देखें जी, ये पिलर है
और इस पिलर के नीचे ये देखेंगे इंसानी फेस है। इसके बारे में ये पता नहीं कि ये कब कहाँ से लाया गया था। अच्छा, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, और अब चूँकि मैं इधर हूँ, अंडरग्राउंड हूँ, तो मेरे पास इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा। मैं इसका नाम आपको अपडेट करूँगा। इसके बारे में मिथ ये थी कि जो इसको देखता था वो पत्थर का हो जाता था। तो एक ये है, एंड देयर इज़ वन मोर। ये जो दो हैं, इनके बारे में ये था कि जो इनको देखेगा पत्थर का हो जाएगा। तो ये मिथ थी पुराने रोमन दौर की। और इसके दूसरी तरफ ये किसी तरह एक स्टैचू है, और उस स्टैचू के पीछे वॉल पे उसका लाइट का शेडो आ रहा है। और इस स्टैचू का ये जो पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बेलिसिका। वहाँ पे जो थे वो सॉलिड मार्बल के थे, यहाँ पर जो हैं ये डिफरेंट हैं। और ये कुछ यहाँ इस पे लिखा भी हुआ है ATHCA। तो आई डोंट नो ये किस चीज़ के स्टैंड करते हैं, क्या है। ये जो है ये बिल्कुल ही सबसे डिफरेंट है। ये जो है स्क्वायर कॉलम है, और दिस वन इज़ entirely different. It has another carving, another design on it. It is the only one which has design on it. अब तक जो मुझे नज़र आए हैं उनमें। वैसे तो हर पिलर जो है वो थोड़ा सा इस मेटल के प्लेटफॉर्म से दूर है, लेकिन ये एंड में जब हम आ रहे हैं तो ये इन्होंने यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा इस तरह बनाया हुआ है कि यू कैन इवन फील और टच दीज पिलर्स यहाँ पर। अच्छा, एक आध दफ़ा मुझ पे पानी के कतरे गिरे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों हैं, और ये गीले हैं, इनके ऊपर से पानी आ रहा है। तो आई डोंट नो कि ये फिर मेरे पे पानी गिरा। और ये देखें यहाँ पर यहाँ पर फिर पानी गिरा, पहले भी गिरा, बट आई डिड नॉट मेंशन दैट बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि ये क्यों है इस तरह। तो ये आप देखें, यू कैन फील वाटर हेयर। ये देखें यहाँ पर ना ऊपर से पानी ज़्यादा गिर रहा है। ये देखें यहाँ पर भी आपको पानी गिरता हुआ नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये पानी में ऊपर से बूंदें गिरती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी यहाँ पर एक 4 इन पे अभी अंधेरा हो गया है, 4 स्टैचू से बने हुए हैं, और उन्होंने अपने सर पकड़े हुए हैं। और उसके बारे में भी यही बताया है कि ये दिस ऑल्सो शोज़ नाउडेज डिफ़िकल्टीज़ इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड सिविक प्रॉब्लम्स, ये उसको ज़ाहिर करते हैं। हाँ जी, तो अब हम इसके एंड पे आ गए हैं, सारा चारों कॉर्नर से होते हुए, और अब हम निकलते हैं यहाँ से बेलिसिका सिस्टर्न के इस विज़िट को पूरा करते हुए। आई होप कि आपको पसंद आएगी ये वीडियो, स्पेशली उन लोगों को जो लोग यहाँ पर नहीं आए, जिन्होंने इसको विज़िट नहीं किया और उनके लिए नया था। तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो देखें सामने ये आया सोफिया, ये है सूरत हाल। ये आया सोफिया है, ये दफ्तर के पीछे, और यहाँ से ये लेफ़्ट पे कोई 50 मीटर आगे जाके वहाँ से हम एंटर हुए थे। और इसके नीचे यहाँ पर
हम रहे और वहाँ से हम एग्ज़िट हुए। ये एंट्रेंस था इसका, ये जो ग्रे है, यहाँ से हम एंटर हुए। उस वक्त लाइन लगी हुई थी, वहाँ से हम लोग बाहर आए हैं। बट वंस अगेन इट इज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस पूरे एरिया के नीचे वहाँ तक ये सारा फसल कम। चलें जी, पोमोग्रेनेट ट्राई करें। सर पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ग्रैंड बाज़ार की तरफ जाते हुए ये रास्ते में मैंने एक इंतहाई पुरशुको बहुत खूबसूरत सी नज़र आ रही है, नूर उस्मानिया मॉस्क। तो इस पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलें इसको भी देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं नूर उस्मानिया मॉस्क। और ये बिल्कुल जो ग्रैंड बाज़ार है उसके साथ ही है। किस तरह मतलब कदम कदम पे मस्जिदें बनी हुई हैं। मुख्तलिफ़ जो थे सुल्तान और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ वक्तों में ये बनाई हैं। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी और ह्यूज मॉस्क लग रही है ये भी। जहाँ से मैं दाखिल हुआ था मैं ऑलमोस्ट पूरा इसका राउंड लगा के दूसरी तरफ आया हूँ, क्योंकि उस तरफ का गेट बंद था और ये गेट जो है ये यहाँ से खुला हुआ है। यहाँ पे काफ़ी क्राउड भी है और ये इस तरफ ये ग्रैंड बाज़ार शुरू हो जाता है। ये देखो, अच्छा आई हैव बीन टू दिस मॉस्क फ्रॉम दिस गेट। ये देखिए आप, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है इस पर नूर उस्मानिया का पीसी और ये नीचे ग्रैंड बाज़ार 1461। ठीक है, यहाँ से मैं मतलब ये जामी 1748 से 1755 तक ये इसके गेट के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है। तो उस तरफ से मैं इस मस्जिद को रिकग्नाइज़ नहीं कर सका था। तो ये इस मस्जिद को देखते हैं, चक्कर लगाते हैं और फिर ग्रैंड बाज़ार जाते हैं। तो मस्जिद से निकल के जब हमने ग्रैंड बाज़ार में जाने का प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब बंद होने का टाइम है, तो अभी नहीं, कल आइएगा। तो हमने कहा चलो हम इसके आसपास ही। अच्छा जी, अब यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो स्टूडियोज़ खुल गए हैं जहाँ पर आप शाही लिबास में बैठ के तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और कुछ देर के लिए आपको ऑटोमन अम्पायर का बादशाह या वज़ीर समझ सकते हैं। तो हमने भी ये तजर्बा किया, बहुत मज़ेदार रहा। उनकी तरफ से इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हम अपने यूट्यूब के लिए एक ज़रा सा क्लिप बनाना चाहते हैं और उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दे दी। तो आप देखिए। चलें जी, आज के खाने की शुरुआत हो गई है और लेंटल सूप से। टर्किश खाना तो लेंटल सूप से ज़्यादा अच्छा लगता है। कल हमने जहाँ रात का खाना खाया वहाँ पे उनके पास सूप ख़त्म हो गया था। तो चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेश बिल्कुल तंदूर से आया नान और साथ टमाटर की चटनी, ये स्टार्टर के लिए सूप के साथ।
एक एक करके वो गरम गरम चीज़ें ला रहा है। ये टर्किश पिज़्ज़ा, कुछ कुछ पिज़्ज़े से जैसा होता है, लेकिन अगर टर्किश को कहें कि ये पिज़्ज़ा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो दिस इज़ पिदे, फुल ऑफ चीज़, टोमेटो एंड चिकन। और ये है जी चिकन करी मेनली इसमें, और ज़ाहिर है वो राइस और कुछ फ्राइज़ और सैलड। आज माशाल्लाह खाना ये काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं हम ख़त्म भी कर सकेंगे या नहीं। कल जहाँ हमने खाना खाया उन्होंने बस हमें क्वांटिटी इतनी दी थी कि हमें ऐसा लगा कि हमें इतना कुछ ऑर्डर करना चाहिए। तो चलें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, चलें जी। एक ज़बरदस्त से डिनर के बाद खाने का इख्तिताम और दिन का इख्तिताम टर्किश चाय पे, टर्किश टी। तो आप लोगों से वही याद कराना है कि आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सबको पता लगता रहे, सबको नई नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।